अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इदारा शुमारियात की महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.67% इजाफा हुआ। नेपरा ने बिजली कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली कीमत के इजाफे बुनियादी टैरिफ में किया गया, जिसका इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए होगा। कराची में आटा, चीनी, घी, तेल और पेट्रोल के बाद दूध की कीमत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को 2 LNG कार्गो सप्लाई के लिए महंगी तरीन बोलियां मौसूल हो गईं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब की थीं, जो अब इनको मौसूल हो चुकी हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम की वजह से मईशत सुस्त हुई। गैर मुतवक्का तौर पर पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हुई। दो सगी बहनों और इनकी कज़न को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। मुतासरा लड़कियों की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए और 567 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब भर में 526 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई और एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NA-75 डस्का ज़मीनी इलेक्शन में धांधली के मामले पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के मुआहदे को एक हफ्ता गुजरने के करीब है, लेकिन कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन अब भी वजीराबाद के पार्क में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में वोटर्स की मजमूई तादाद की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में वोटर्स की तादाद 12,11,99,970 है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और नए दफाई अताशी ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तबादला ख्याल किया और बामकासद कोशिशों पर जोर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट।
पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। इदारा शुमारियात की महंगाई के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.67% इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई की हफ्तावार मजमूई शरह 15.21% हो गई, जबकि कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 16.43% पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने बताया कि एक हफ्ते में 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर औसत 20 रुपये 9 पैसे फ़ी किलो, चीनी औसत 5 रुपये 56 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई, जबकि एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 70 रुपये 96 पैसे महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में घी की फ़ी किलो कीमत 10 रुपये 21 पैसे बढ़ी, अंडे 3 रुपये 60 पैसे फ़ी दर्जन और आटे का 20 किलो का थैला 4 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। इदारा शुमारियात का कहना है कि एक हफ्ते में बीफ की कीमत में औसतन 5 रुपये 34 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि आलू, मटन, लहसुन और गुड़ भी महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 3 अशिया की कीमतों में कमी हुई और 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नेपरा ने बिजली कीमत में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ में किया गया, जिसका इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए होगा। नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली पर 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक 1 नवंबर 2021 से होगा। हुकाम के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। नेपरा हुकाम के मुताबिक 200 से ज्यादा यूनिट के इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 68 पैसे महंगी होगी। हुकाम के मुताबिक कमर्शियल, सनतों और बाकी शोबों के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट 1 रुपया 39 पैसे का इजाफा होगा।
पाकिस्तान को 2 एलएनजी कार्गोज सप्लाई के लिए महंगी तरीन बोलियां वसूल हो गईं। पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने 2 एलएनजी कार्गोज के लिए बोलियां तलब की थीं। अलामे के मुताबिक पाकिस्तान एलएनजीएल ने 19 से 20 नवंबर और 26 से 27 नवंबर की डिलीवरी के लिए बोलियां तलब की थीं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF प्रोग्राम की वजह से मौशत सुस्त हुई। गैर मुतवक्का तौर पर पाकिस्तान में गिज़ाई किल्लत पैदा हुई। कराची में CFA सोसाइटी पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान को समंदर पार पाकिस्तानियों की 29 अरब डॉलर की तरसीलात ने बचाया। मुशीर खजाने ने कहा कि तवानाई के शोबे को 770 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया गोट में 3 लड़कियों को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतासरा लड़कियों के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा लड़कियों में 2 सगी बहनें और इनकी कजन शामिल है। मुतासरा लड़कियों की उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। मुतासरा लड़कियों के वालिद का बताना है कि बेटियां और भांजी 2 नवंबर को काम सीखने ब्यूटी पार्लर गई थी। काफी देर पर जब नहीं आई तो मैं ब्यूटी पार्लर गया। ब्यूटी पार्लर से पता चला कि लड़कियां वहां नहीं आई। अगले दिन तीनों लड़कियां रिक्शे में नीम बेहोशी की हालत में घर पहुंची। पुलिस को दिए गए वालिद के बयान के मुताबिक बेटी ने बताया कि भगोरिया गोट से एक शख्स इन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गया। बच्चों को एक फ्लैट में ले जाया गया जहां पर 4 लड़के मौजूद थे। मुतासर लड़कियों ने इल्जाम आयद किया है कि लड़कों ने नशावर मशरूब पिलाकर इन्हें ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के लिए नमूने भिजवा दिए गए हैं, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल का कहना है कि केस की तकनीकी बुनियादों पर भी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन मुतासरा खानदान के अदम तावन के बहस तफ्तीश में मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए और 567 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,918 टेस्ट किए गए, जिनमें से 567 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 11 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.20% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,518 हो गई और मजमूई केसेस 12,76,240 तक जा पहुंची है। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू मच्छर के हमले जारी हैं, जबकि लाहौर में डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 526 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई और एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों में लाहौर से डेंगू के 388, रावलपिंडी से 34, गुजरांवाला मुल्तान से 11, फैसलाबाद 9, विहाड़ी 8 और कसूर से 7 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत का बताना है कि डेंगू से हलाक 5 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है, जिनमें एंटी कार लेफ्टिंग सेल का एहलकार अकरम भी शामिल है। एहलकार कई रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। ख्याल रहे कि रवां साल पंजाब में अब तक 16,000 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं। NA-75 डस्का ज़मनी इलेक्शन में धांधली के मामले पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में धांधली के मामले पर पंजाब पुलिस, जिला इंतजामिया, महकमा तालीम को जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम के खिलाफ इदारा जाती कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक DRO और RO का नाअहल करार दे दिया गया। DRO और RO इंतजामी तौर पर कमजोर नजर आए। साबिक मुआविन खसूसी फरदौस आशिकवान का नाम भी रिपोर्ट में शामिल है। 20 पोलिंग स्टेशन पर पुलिस अफसरान इंतखाबी अमल की खराबी करार दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस हुकाम ने मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के नताइज बदले। असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर की कॉल्स का डाटा भी इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा है। हुकूमत और कलअदम तंजीम TLP के मुआहदे को 1 हफ्ता गुजरने के करीब है, लेकिन कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन अब भी वजीराबाद के पार्क में मौजूद हैं। वजीराबाद में नवे रोज भी मामलात जिंदगी शदीद मुतासर हैं और दरिया चनाब के पुल के बाद GT रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इलाके में इंटरनेट सर्विस भी बहाल ना हो सकी। वजीराबाद से गुजरात यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा तालीमी सहूलियात से महरूम हैं। अल्लाह वाला चौक के करीब तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि सब्जी मंडी बंद होने की वजह से शहर में सब्जियों की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। लाहौर से वजीराबाद बजरिया GT रोड जाने वाले तमाम रास्ता क्लियर है। सियालकोट और गुजरांवाला के दरमियान भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं और गुजरांवाला में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है, तहम वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस अभी तक बंद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में वोटर्स की मजमूई तादाद की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में वोटर्स की तादाद 12,11,99,970 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 6,65,06,171, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,46,93,799 हो गई है। जारी आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की तादाद 6,90,49,301 है, जबकि सिंध में 2,55,82,625 रजिस्टर्ड वोट हैं। इलेक्शन कमीशन के आदादोशुमार में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2,06,11,248 और बलोचिस्तान में 50,47,426 है, जबकि इस्लामाबाद में अहल वोटर्स की तादाद 9,09,370 है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और नायब दफाई अताशी ने मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए तबादला ख्याल किया और बमकासद कोशिशों पर जोर दिया।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर और नए दफाई अताशी ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने से मुतल्लिक भी बात की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात में कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान नागुज़ीर है, जबकि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए तमाम मुस्बत काविशों को यकजा करना होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि लालियां सफीना शुगर मिल में लेबर वर्कर में डेथ ग्रांट और मैरिज ग्रांट की मातमी चक्कों की तकसीम के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी मोहम्मद नवाज डब असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट थे। लेबर वर्कर में DGM मैनेजर शफीक अहमद रंधावा के साथ मोहम्मद डब ने 19 लाख चेक तकसीम किए। दूसरी जानिब भवाना गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में खसूसी शिरकत MPA मोहतरमा सलीम बीबी भरवाना, DO सेक्रेटरी डॉक्टर खादिम हुसैन सदर, PTI मियाँ अब्दुल रऊफ सदर हेड मास्टर्स एसोसिएशन खावर अब्बास जबा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं भवाना से अफजल रमाना से। भवाना गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में खसूसी शिरकत MPA मोहतरमा सलीम बीबी भरवाना, DO सेक्रेटरी डॉक्टर खादिम हुसैन सदर, PTI मियाँ अब्दुल रऊफ फंजरा सदर, हेड मास्टर एसोसिएशन मार खावर अब्बास जब्बा, चेयरमैन मार्केट कमेटी राय निसार हैदर करियार, वाइस चेयरमैन चौधरी तनवीर अहमद गुज्जर ने की है। तकरीब में तालिबात और इनके वालिदैन ने भी शिरकत की है। इस हवाले से DO सेक्रेटरी खादिम हुसैन का कहना है कि तकरीब का मकसद सबके सामने तालिबात की हौसला अफजाई करना है ताकि वो आगे। आज की तकरीब तकसीम में अनामात का मकसद ये था कि बच्चों के ने जो बेहतरीन रिजल्ट शो किए हैं अपने एकेडमिकली और दूसरे करिकुलम एक्टिविटीज़ में जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको शाबाश दें, उनको सबसे के सामने एक्नॉलेज करें। और इस तकरीब में मैडम सलीम बीबी भरवाना साहिबा ने और बाकी हल्का के मुअज़्ज़िज़ीन ने हिस्सा लिया है। तो इसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन जो है वो तशरीफ़ ले आए, जिसमें सरफ़रस्त मोहतरमा सलीम बीबी भरवाना साहब MPA जो हैं वो तशरीफ़ ले आई। उनके साथ निसार अहमद कलियार साहब थे, बाकी उनके जो लीडरशिप के बाकी दोस्त हैं PTA के वो तशरीफ़ ले आए, और डॉक्टर खादिम हुसैन साहब जो हमारे DO सेकेंडरी हैं वो तशरीफ़ ले आए। इसमें मैं बच्चों को दाद दूँगा और बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए और उनको इनामात दिए गए। हमारा ये स्कूल जो है ये इसमें जो है 1098 मार्क्स आए हैं 1100 में से, और ज़िले में उन्होंने हमारी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। तो इसमें हम इसका क्रेडिट जो है वो टीचर्स को जाता है और बच्चों की मेहनत को जाता है कि जिन्होंने इतनी टीचर्स ने अच्छी मेहनत करवाई और बच्चों ने इनामात जो है वो हासिल किए और इतनी अच्छी पोजीशन हासिल की। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा से अगेन भी फ्यूचर में भी ये स्कूल जो है इसी तरह से अच्छी पोजीशन जो है वो लेता रहे। मजीद मेहनत करें और अच्छी पोजीशनें हासिल करें। इस मौके पर सदर हेड मास्टर एसोसिएशन मार खावर अब्बास जब्बा का कहना था, एक बहुत ही जबरदस्त तकरीब का इनकाद किया गया है जिसमें इलाका की सियासी और समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। इसका क्रेडिट प्रिंसिपल मैडम सुरैया शरीफ को जाता है, जिनकी अनथक मेहनत से आज इदारा ने पोजीशनें ली हैं। इस हवाले से प्रिंसिपल मैडम सुरैया शरीफ का मजीद कहना था, हमारे स्कूल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की है। इसका क्रेडिट तमाम टीचर को जाता है और वो उम्मीद करती हैं कि ये स्कूल आइंदा भी अच्छी पोजीशनें हासिल करेगा। तकरीब के आखिर में खसूसी मेहमानों ने तालिबात में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, भवाना। मीरपुर खास गवर्नमेंट कंट्रैक्टर रहनुमा अब्दुल गफूर हिंद और नजीबुल हक ने ऐवान सहाफ़त मीरपुर खास के सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि गवर्नमेंट सिंध की जानिब से हमें महंगाई के दौरान भी कामों में 2012 के पुराने रेट दिए जा रहे हैं, जो सरासर ज़्यादती है। उन्होंने मजीद बताया कि डामर पहले 9,000 रुपये डाम मिलता था, अब 29,000 का हो गया। ये हम पहले 50 रुपए किलो और अब के बार 109 रुपए किलो हो चुका है। सीमेंट पहले 300 रुपए और अब 800 तक पहुंच गया। इन अशिया के रेट उनका कहना था कि मजदूर और दिहाड़ीदार तबका भी स्कीमें बंद होने से बेरोजगारी की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत गवर्नमेंट वर्कर्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट से मुतालबा किया कि महंगाई को देखते हुए 2021 का नया शेड्यूल रेट मुकर्रर करके सिंध गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादती और मजदूरों की रोजगारी पर डाका डालने जैसी सूरत हाल का एहतसाब करके मुनासिब रेट मुकर्रर किए जाएँ, जो मजदूर तबका के लोग भी अपनी रोजी रोटी कमा सकें। और मुल्तान से आपको आगाह करें, जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुल्तान गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद
किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जमान कैसरानी, DO प्लानिंग सईद हुसैन रजा, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद तारिक, CEO हेल्थ शुभ गरमानी, सैयद अली मेहदी, अख्तर हुसैन शाकिर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सैयद हुसैन रजा DO प्लानिंग मुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा कि मुल्तान में 2018 से बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे का प्रोग्राम चल रहा है और मल्टी सेक्टर न्यूट्रिशन सेंटर की भरपूर कोशिश है कि वो इसमें कमी ला सके। इसमें मीडिया ऑनर्स का भरपूर किरदार है। अख्तर हुसैन शाकिर साउथ पंजाब के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मुल्तान के तमाम स्कूलों को न सिर्फ वाटर टेस्टिंग करवाई गई बल्कि स्कूलों में पंजाब गवर्नमेंट ने नए वाटर फिल्टर प्लांट भी लगाए हैं। माँ के अंदर भी ग़िज़ाई ज़रूरत की जो है वो कमी हो जाती है और बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर भी ये माल नरिश्ड जो है वो फुकदान होता है। इस सिलसिले में ये डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट जो है ये काम कर रहा है, इसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो भी काम कर रहा है, इसमें फूड हेल्थ अथॉरिटी जो है वो भी है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इस सिलसिले में मुल्तान में हमारे 2 अच्छे सेंटर्स जो हैं इस्टेब्लिश्ड हैं, एक THQ शुजाबाद में और एक हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। इसके अलावा हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उसमें 24/7 जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उस पर हमने बाकायदा ये डेस्क कायम किए हुए हैं और उसमें माओं को और जो बच्चा अगर इस तरह से कमज़ोर पैदा होता है उनको ग़िज़ाई ज़रूरियात के बारे में मालूमात भी दी जाती हैं और उनको हमारे एक फार्मूला है, 2 तरह के साशे हैं, हम उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं। लोगों को बताया जाए कि मेल न्यूट्रिशन के क्या क्या नुकसानात हैं, उससे बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर अंदाज़ हो सकता है और डिपार्टमेंट्स उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रूटफुल बल्कि साबित हुई है। तो आपने को मैं बताता चलूँ कि इधर हेल्थ डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके लिए 1034 एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ भी किया। हमारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं वहाँ पर हमने जो है OTP साइट्स तैयार की हुई हैं। हमारे स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र्स हैं जो मेल न्यूट्रिशन बच्चों को स्कूलों में जाके चेक करते हैं, तमाम बच्चों को। उनके पास तमाम बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो टैब पर मौजूद होता है। उनको फिर वो जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स पर जो है रेफ़र कर देते हैं। इसी तरह हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र और लेडी हेल्थ वर्कर्स काम कर रही है। वो मुख्तलिफ घरों में जाती हैं, बच्चों को चेक करती हैं, उनकी स्क्रीनिंग करती हैं, उनकी माँओं की चेक करती हैं, उनकी माँओं की स्क्रीनिंग करती हैं। अगर माँ कमज़ोर हो उनको जो है वो अपना मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो तो उसको फ़ौरन जो है वो OTP साइट पर भेज देते हैं। और शिजाबाद से आपको आगाह करें जहां बुनियादी मरकज़ सेहत ठट गलवा में खसरा मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खालिद साहब और यूनियन कौंसिल इंचार्ज चौधरी जावेद इकबाल मियूर, राना मोहम्मद रफ़ीक, कैसर शाह, महकमा सेहत हुकूमत पंजाब ने 9 माह से 15 साल से कम उम्र बच्चों को खसरा रुबेला जैसी मौजी मर्ज से बचाने के लिए 15 नवंबर से 27 नवंबर तक खसरा मुहिम का एहतमाम किया है। महकमा सेहत की टीमें आपके इलाके में आकर आपके बच्चों को खसरा और रुबेला का टीका लगाएंगे। लिया से खबर शामिल करते हैं जहां असिस्टेंट कमिश्नर शिजा रहमान ने कार्रवाई करते हुए डीलर्स के कब्जे से भारी मिकदार में सब्सिडाइज चीनी बाजियाब करवाई और कई दुकानों को सील भी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं लिया से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अजमल से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक आज़म रोड पर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लिया शिजा रहमान साहबा। आज तकरीबन मुतअद्दिद दुकानों को चेक भी किया गया, गोदामों को भी चेक किया गया, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन भी की गई। इस वक्त भी हम जहाँ पर मौजूद हैं पीछे गोदाम है, चीनी के हवाले से मुख्तलिफ जितने भी स्टॉक जिन्होंने किया हुआ है स्टॉक माफिया उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया गया था। इस हवाले से उनसे जानते हैं कि आज जितनी कार्रवाइयाँ की गई थी उनका जो मकसद है क्या था और क्या क्या दुकानें थी जिनको सील किया गया था, जुर्माने किए गए थे, माफियाज के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं। मैम थोड़ा सा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमें सबको ही पता है कि चीनी का एक शॉर्टेज क्रिएट हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट रेट वाली जो शुगर है वो डीलर्स उठा लेते हैं और वो आगे एक्सपेंसिव और इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बेचना शुरू कर देते हैं। 55 तक की हाइक तक पे यानी 145 पे या 150 पे भी बेच रहे हैं। तो उससे पब्लिक को ग्रीवेंसेज आ रहे हैं, पब्लिक तंग हो रही है। तो इसके लिए हम मतलब वी हैव बीन एट इट फॉर अ मंथ। तो लेकिन पिछले लास्ट 3 डेज से हमने अपनी एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा तेज़ कर दी हैं। तो उसके लिए हमने गोडाउन्स भी चेक किए हैं, हमने शॉप्स भी चेक किए हैं, हमने परचेजिंग पहले करवा के बहुत सारी शॉप सील्स भी किए हैं, FIR भी करवाई हैं। और ये जो सारी रिपोर्ट्स हमें आ रही हैं ये बेसिकली स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं। दे माइट बी राइट, दे माइट बी रॉन्ग, क्योंकि 100% तो कोई एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं होती। तो जहाँ पे हमें मिल रही है वायलेशन वहाँ पे हम सील्स करें और FIR करें, और जहाँ पे वायलेशन नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली उसका तो कुछ नहीं हम करेंगे। इससे आवाम को मैम रिलीफ मिल पाएगा? जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ हैं स्टॉक माफिया के खिलाफ, इससे आवाम को रिलीफ मिल रहा है, मिल पाएगा? देखिए हम तो अपना 100% दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारी तरफ से तो मैक्सिमम कोशिश है। जब हम 100% देते हैं तब हम 80 तक पहुंचते हैं ना, तो हमारी तरफ से तो मैक्सिमम एफर्ट है कि आवाम को रिलीफ मिले। प्राइस चेकिंग हम कर रहे हैं, अब वायलेशंस पे हम जाके पर्सनली गोडाउन्स तक को देख रहे हैं, होल्डर्स को देख रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ मिल पाए। तो आवाम को भी चाहिए कि हमारे साथ ताउन करे। अब हम जिस जगहों पर जाते हैं चेक करने तो वो भी तो आवाम ही है, तो आवाम रेजिस्ट भी कर रही है, FIRs पे रेजिस्ट कर रही है, सील नहीं करने दे रही है, स्टॉक नहीं उठाने दे रही। तो आवाम को चाहिए इक्वेशन थोड़ा बराबर रखे
हमारे साथ कि हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप एक तो हम पे ट्रस्ट और फेथ रखें कि हम आपके लिए निकले हुए हैं यहाँ पे। सेकेंडली ये कि आप हमारे साथ कॉपरेट करें, अगर आपको कहीं पे कोई वायलेशन दिखती है तो डू रिपोर्ट दैट टू अस। थैंक यू। जी बिल्कुल, आप देख सकते थे शीज़ा रहमान साहबा मौजूद थी। उनका ये कहना था कि चीनी का जो शॉर्टेज चल रहा है उस हवाले से आज मुख्तलिफ दुकानों पर छापे भी मारे गए, रेट्स भी चेक किए गए और मुख्तलिफ गोदामों को भी जो है चेक किया गया था। और दूसरी उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि जितनी आवाम है वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि ये जो बहरान चल रहा है चीनी का, इस पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जहाँ पर भी उनका कहना था कि हम जा रहे हैं चेकिंग के लिए, आवाम हमारे साथ तावन नहीं कर रही, वायलेशन कर रही है, सील नहीं करने दे रही या हमें चेक एंड बैलेंस नहीं करने दे रही अच्छे तरीके से, तो आवाम से भी उनकी ये गुजारिश थी कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, जिस तरह से हम चल रहे हैं हमें चलने दें, वायलेशन ना करें। जी। और मुल्तान से आपको आगाह करें, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी, मुआवनी खसूसी जवेद अख्तर अंसारी शरीक हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलेमान से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की है, जिस इजलास में मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs MPAs हजरात ने शिरकत की और DCO मुल्तान और CPO मुल्तान भी शरीक हुए। DCO मुल्तान का कहना था कि वज़ीर आला बुज़दार साहब के मेगा डेवलपमेंट प्लान के तहत मुल्तान, जो कि जनूबी पंजाब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, उसे खूबसूरत बनाने पर अमल जारी और सारी है, जिसमें मुल्तान ब्यूटिफिकेशन प्लान पर पहले से ही अमल दरामद कर दिया गया है। और उनका ये भी कहना था कि साथ साथ वज़ीर आज़म के ग्रीन विजन के तहत मुल्तान के रोड्स पर और डिफरेंट पार्ट्स में शजरकारी मुहिम भी जारी है। डॉक्टर अख्तर मलिक वज़ीर तवानाई, उन्होंने मुल्तान की टिम्बर मार्केट की और लोहा मार्केट और गला मंडी की फौरी तौर पर मुल्तान शहर से बाहर मुंतकली का उन्हें ब्रीफ किया कि मुल्तान शहर में जितनी मुश्किलात ट्रैफिक की वजह से आ रही हैं इस वजह से ये जो बड़ी मार्केट्स हैं इन्हें मुल्तान शहर से फौरी तौर पर दूर बनाया जाए, ताकि आवाम के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। और ये याद रहे कि मुल्तान बोसन रोड, जो कि इस वक्त मुल्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन रोड है, उसके भी ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में ये कहा गया कि मुल्तान के जितने भी बोसन रोड पर स्कूल हैं उनकी टाइमिंग्स को डिफरेंट किया जाएगा एक दूसरे से, ताकि छुट्टी के वक्त जो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है उस रश को कंपनसेट किया जाए। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुल्तान के अंदर जो कि डिफरेंट चौक्स हैं और फ्लाईओवर्स हैं उनकी कुशादगी और रोड्स की कुशादगी और मुरम्मत का काम भी जारी है। इस इजलास के ज़ेरे तहत बहुत से नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए, जिसमें फौरी तौर पर अमल दरामद करवाने पर गौर आया। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमारे DCO साहब ने जो कि चीनी के ऊपर उन्होंने एक मेगा क्रैकडाउन किया है मुल्तान में, वो उन्हें उस बात पर शाबाश दी गई और कहा गया कि DC मुल्तान जो है वो इस वक्त हमारे मुल्तान में चीनी माफिया पर बहुत ज़्यादा भारी साबित हो रहे हैं। और इसी लिहाज से DC मुल्तान को बहुत ज़्यादा खुश आइन और खुश मिजाज करार दिया गया। जी, खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए NNews HD।